हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह का इकोनॉमी वाला सेक्शन करेंगे, बिहार इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने हिस्ट्री वाला पोर्शन और जियोग्राफी वाला अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और इसका एक यूथ कंपटीशन का जो MCQ फॉर्मेट है बिहार का, बिहार स्पेशल बिहार है, तो वो भी अपलोड है। आप एक बार देखिएगा ज़रूर। 69 जो घटना चक्र का भी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन है, अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था में। तो इसमें पहले देखेंगे आपका कृषि वाला। बिहार एक मैदानी राज्य है और बिहार में लगभग 96% भूभाग पर जो है आपका मैदान है। और ये मैदान क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जो जलोढ़ मृदा है, सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में 19.2% का योगदान है। ठीक है, अभी लेटेस्ट डाटा नहीं आया तो आप 21 का याद रखिएगा। बिहार के कुल भूभाग क्षेत्र जो पर कृषि होती है, देखिएगा, शुद्ध बुआई क्षेत्र जो आपका है 54.2%। और कुल आकृष्य भूमि जो है आपकी, यहाँ पे कृषि नहीं होती है, वो 45.8% है। तो आपको ये 54 पॉइंट और ये 45 आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है इसमें। बिहार के कुल भूभाग में कृषि संघनता देखिए, सकल फसल क्षेत्र जो है आपका 72.97 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है आपका 50.70 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र है आपका 54.35 लाख हेक्टेयर है। और फसल की सघनता 144% है। तो ये पूछा जाता है आपका, सघनता जो पूछी जाती है। नेक्स्ट है बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। तो देखिए, रबी फसल जो होती है आपके अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण है। और खरीफ फसल देखिएगा, ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके उदाहरण हैं। अब देखिए जायद फसल, ये रबी और खरीफ फसल के बीच में 2-3 महीने में उपजाई जाती है। अप्रैल मई में बोई जाएगी और जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली जो फसल है आपकी धान है, और दूसरी जो है आपकी गेहूँ है। और यहाँ पे मक्का भी होती है तीसरे नंबर पे। तो ये पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो ना, ये TRE में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये वाला इससे सेक्शन से आया है। तो देखिए, चावल जो आपका रोहतास में सर्वाधिक और सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं, जो सर्वाधिक उत्पादक जिले देखिएगा। और ये आपका उत्पादन वाले जिले और ये उत्पादकता जो है इसमें, तो आपका चावल रोहतास में, और ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी चंपारण में आपकी उत्पादकता है। गेहूं जो है रोहतास में, और ये बेगूसराय में सर्वाधिक उत्पादकता है। मक्का जो कटिहार में, ठीक है, उत्पादन होता है, और अररिया में इसका उत्पादकता ज़्यादा है। दलहन में पटना आपका उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, और जहानाबाद में उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल जो है आपका, केला 19.8 लाख टन है, और आम 15.5 लाख टन है, तथा अमरूद 4.3 लाख टन है। तो ये आपके जो फलों के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। बिहार में सर्वाधिक लीची जो होती है मुजफ्फरपुर में है, तो ये आपका फेमस है मुजफ्फरपुर के लिए। बिहार के कुल उत्पादन का 48%, तो परसेंट भी याद रखिएगा, जो आपकी लीची होती है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना जो उत्पादित है वो आपका पश्चिमी चंपारण में होता है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। बिहार के कुल उत्पादन का 53% यहीं पर होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है, ठीक है। और बिहार में सर्वाधिक जूट जो होता है वो पूर्णिया में होता है। और बिहार में जो 2020 और 21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है आपका 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016 से 16-17 से 20-21 के दौरान 2.1% की जो हुई है वृद्धि हुई है। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। और वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य में 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो देखिए, आपका लेटेस्ट देख लीजिए, 17-18 में आपको गेहूं के लिए मिला है, और बाकी आप करंट से इसे कर लीजिएगा। बिहार के कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है आपका। तीसरा जो आया था करंट, ये तीसरा कृषि रोड मैप 2023 में ये चल रहा था आपका करंट में। तो देखिएगा, प्रथम जो होता है 8 से 2012, और द्वितीय वाला 12 से 17, और तृतीय वाला 17 से 22। और तृतीय जो कृषि रोड मैप है, इसका जो 1 वर्ष बढ़ाया गया था 2023 में, तो अभी चतुर्थ वाला चल रहा है, ठीक है।
राज्य सरकार द्वारा कृषि के जुड़े सभी विभागों को लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा, ठीक है, और 5 साल का होता है। ये रोड मैप जलवायु अनुकूलन, कृषि और कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। नेक्स्ट है सिंचाई। बिहार में सिंचाई के प्रमुख जो साधन है नहर, नलकूप, पाइन, तालाब एवं कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% जो होता है वो नलकूप से सिंचित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पशुपालन। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। अब वर्ष 2016-17 में 2021 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है 2021-22 का पशुधन देख लेती है। दुग्ध उत्पादन में 115 लाख टन है आपका, अंडा में 301 करोड़ है, और मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन, और मांस उत्पादन में 3.85 लाख टन, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और बिहार में पशुओं की संख्या देख लीजिए। गाय और बैल जो है 154 लाख है, जो 42% आपका पूर्णिया में सबसे ज़्यादा है। और भैंस जो है आपका 77.20 लाख, 21.2% है आपका, और मधुबनी में सबसे ज़्यादा। बकरी जो है आपका 128.2 लाख है, और 35% ये आपका परसेंटेज में अररिया इसमें सबसे आगे है। मुर्गी एवं बतख जो है 165.3 लाख है, और ये कटिहार में सबसे आगे है। देखते हैं अब नेक्स्ट खनिज वाला। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी एवं भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिक को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया गया है। देखिएगा, बिहार के झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था। अब विभाजन के बाद पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा 2 से 3% ही शेष रह गया। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानें खनिज इसमें पाए जाते हैं। तो बिहार में पाए जाने वाले खनिज जो है चूना पत्थर, पायराइट, अम्बरक और मैग्नीज, चीनी मिट्टी और क्वार्टजाइट, बॉक्साइट है। देखिएगा, चूना पत्थर जो आपका है रोहतास में, रोहतास की पहाड़ी और कैमरू की पहाड़ी में ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है, और इस रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। पायराइट जो होता है आपका रोहतास, अमजौर एवं बजरी। भारत के कुल भंडार का 95% जो है बिहार में है। ये गंधक का प्रमुख स्रोत होता है, और इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज़ उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्बरक। ये आपका नवादा, गया और जमुई, मुंगेर में है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अम्बरक बिहार में पाया जाता है। अम्बरक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी, आपकी भागलपुर और बांका, मुंगेर में होती है, ठीक है। और इसका उपयोग बर्तन, विद्युत उपकरण बनाने में और इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। ये मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो मुंगेर में पड़ती हैं, और जमुई, गया में भी इसका पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। बॉक्साइट, ये बॉक्साइट आपका मुंगेर जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ इसमें पाया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब खनिज। इसमें सोना देखा है। सोना जो आपका जमुई जो किरमिटिया है वहाँ पे, और मुंगेर पश्चिमी चंपारण में भी पाया जाता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार में जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया, ठीक है। तो जमुई आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोरा। तो सोरा आपका आधुनिक काल से ही इसका फेमस है। सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि इसके सोरा जहाँ पे उत्पादन होता है। सोरा जो होता है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने, तब पटाखा और कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज देखिएगा, जमुई, नवादा और गया में होता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत उपकरण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में होता है, ठीक है, उद्योग में। नेक्स्ट है यूरेनियम। ये आपका यूरेनियम पूछा जाता है। आपका गया और नवादा, इसका उत्पादन दृष्टि से बहुमूल्य है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुत बहुमूल्य है। स्लेट आपका मुंगेर, खड़गपुर की जो पहाड़ी है उससे होता है, और इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। ये गया, मुंगेर। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण करने में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्बेस्टस। ये मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज़, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर पहनते हैं इसके। नेक्स्ट है गैलेना। ये बांका में आपका पाया जाता है।
और इसका उपयोग है आपका परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम ये आपका पश्चिमी चंपारण में, और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो होती है आपकी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा। आपका ऊर्जा में देखिए बिहार राज्य ऊर्जा का उत्पादन 2021 में 6422 मेगावाट रहा है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग का आपका 2021 में 350 किलोवाट घंटा रहा है। बिहार राज्य में 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाले जो जिले हैं पटना, गया और मुजफ्फरपुर रहे। नेक्स्ट है, बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां हैं, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB बोलते हैं, और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC बोलते हैं इसे, बिहार नवीनीकरण ऊर्जा उद्योग ये ब्रेडा बोलते हैं। अब देखिए कि बिहार में 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, इसमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। देखिएगा पूर्वी गंडक नहर जो आपकी पश्चिमी चंपारण में 15 मेगावाट, ये सबसे ज़्यादा इसी में होता है। सॉरी, इसमें आपका देखिए कोशी में सबसे ज़्यादा होता है। सोन पश्चिमी नहर है और ये रोहतास में 6.6 मेगाटन होती है, और सोन पूर्वी जो नहर है इसमें औरंगाबाद में ये 3.3 होता है। कोसी जल विद्युत जो है आपकी सुपौल में 19.2 मेगावाट होती है। अब बाकी देखिएगा ये अगनूर लघु जल विद्युत जो है अलवर में एक यूनिट होता है। डेलबाग लघु जल विद्युत रोहतास में 1 यूनिट 1 मेगावाट, सॉरी यूनिट नहीं। नासरीगंज जल विद्युत लघु जल विद्युत ये रोहतास में 1 मेगावाट। त्रिवेणी नहर जो आपकी पश्चिमी चंपारण में 3 मेगावाट, और जयनगरा लघु जल विद्युत आपका रोहतास में 1 यूनिट वाट ये आपका मेगावाट। सेवारी लघु जल विद्युत रोहतास में 1 मेगावाट। सिरखिंडी जल विद्युत रोहतास में 0.7 मेगावाट, और अरवल लघु जल विद्युत ये अरवल में 0.1, और बेलसार जल विद्युत ये आपका अलवर में ये भी 1 है। तो आपको इसमें मेन याद रखने हैं, जैसे कोसी जल विद्युत में 19 पॉइंट, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है और कितना है इसका परसेंटेज। ये वाला आपका पूर्वी गंडक वाला हो गया 15, ठीक है, मेगावाट, और ये आपका कोसी वाला, आप तो याद रखेंगे काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण जो ब्रेडा है, बिहार में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो है आपका पटना बाढ़ के लिए, बरौनी ताप विद्युत परियोजना है, बरौनी ये बेगूसराय में पड़ता है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना आपका बक्सर चौसा में, और कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आपको मुजफ्फरपुर कांटी में, और ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आपका बांका में, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना आपका औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के राजौली में लगाने की योजना है, और बिहार सरकार के 7 जो निश्चित है आपके निश्चय 1 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये है हर घर बिजली, लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, हर घर में बिजली। उद्योग देखिएगा नेक्स्ट पार्ट आपका अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है, इसके अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योग की संख्या भी सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। देखते हैं बिहार प्रमुख राज्य और प्रमुख उद्योग इसके, तो देखिए चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम उद्योग जो चीनी है 1904 में मरहौरा या मड़ौरा सारण में स्थापित हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिले हैं, इसमें से 10 चालू अवस्थिति में है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में 21-22 में अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख टन क्विंटल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में, तो बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है तथा यहाँ दुग्ध उत्पादन एवं पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर होती है। देखते हैं नेक्स्ट जूट उद्योग वाला। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट वस्त्र रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी, शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के छोटे छोटे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और बिहार में मलवरी, तसर, अंडी
तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है इसमें। मलबरी देखिए 2 टन है। सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। तसर जो है 47 टन होता है इसका। बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। अंडी ये 17 टन है, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। और बिहार में डालमिया नगर, बंजरी, रोहतास में सीमेंट उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। ये देखिए, ये याद रखिएगा, डालमिया नगर जो है। कृषि उत्पाद उद्योग देखिएगा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, एथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की वृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। और बिहार में वर्तमान देश में खाद्य उत्पादक में 7वें और सब्जी उत्पादन में 3रे, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम है। ठीक है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्राथमिकता दी गई है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम देखिएगा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है मोकामा में, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना जो है मंडौरा सारण में, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप आपका हरनौत नालंदा में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम देखिए, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड ये फतुहा पटना में, और बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में। ठीक है। और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र देखिएगा, चमड़ा आपका पटना मुजफ्फरपुर में, चीनी जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं सारण में, कागज़ आपका समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में, रेशम जो है आपका भागलपुर में, सूती वस्त्र आपका गया, पटना, सिवान, भागलपुर में, औषधि मुजफ्फरपुर, पटना में। नेक्स्ट है सीमेंट आपका रोहतास में, डालमिया नगर, और उर्वरक आपका बरौनी, बेगूसराय में, प्लाईवुड आपका हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में, कालीन जो है आपका ओबरा जो औरंगाबाद में, तेल शोधन जो आपका बरौनी, बेगूसराय प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक विकास के लिए, बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण बीडा की स्थापना 1974 में की गई थी। इसके 4 जो कार्यालय हैं पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित है। इसमें 9 कलेक्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 में बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका परिवहन। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। देखिएगा, सड़क परिवहन ये यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। और बिहार में सड़क परिवहन आर्थिक समीक्षा देखिए 2021-22 की। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH है, नेशनल हाईवे, ये आपके 5947.84 किलोमीटर में। ठीक है। प्रांतीय राजमार्ग जो है आपका स्टेट वाले 3713.97 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ MDR ये आपके हो जाएंगे 15,272.60 किलोमीटर। और ग्रामीण जो सड़कें हैं वो आपकी हो जाएंगी 1,20,503 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। और पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान जो है वो 10वां है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो राजमार्ग है नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई जो है आपकी बिहार के पटना में 506 किलोमीटर है, क्योंकि वो आपकी राजधानी भी है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला जो जिला है शिवहर है, 22 किलोमीटर केवल इसमें। नेक्स्ट है रेल परिवहन देखते हैं। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगलसराय के रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। ठीक है। और बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। देखिएगा, सोनपुर का ECR है, दानापुर का ECR है, और समस्तीपुर का भी ECR है, और कटिहार का NEFR है। ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के 18 जो रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। ठीक है, 18 जोन है टोटल अपने भारत में, और इस जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। पटना मेट्रो रेल की परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जो द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया था। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया गया था। इसमें 2 चरणों में 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 में स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में स्थित हवाई अड्डे। जयप्रकाश नारायण हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका पटना में अंतर्राष्ट्रीय। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका गया में अंतर्राष्ट्रीय। दरभंगा हवाई अड्डा ये आपका दरभंगा में, ये घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा आपका जोगबनी अररिया में, ये भी घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा जो आपका रक्सौल पश्चिमी पूर्वी चंपारण घरेलू है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, ये आपका मुजफ्फरपुर घरेलू है। और चूनापुर हवाई अड्डा ये आपका कुड़िया में, ये रक्षा के क्षेत्र से है। ठीक है, नेक्स्ट है जल परिवहन। अभी देखते हैं जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। ठीक है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी नहीं है इसमें। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का बृहद भाग जो है बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक जाता है। ठीक है, और पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग है, देखिए, बरारी घाट से महादेवपुर घाट और एक मोकामा से बरौनी। आधुनिक तकनीकी के विकास एवं सड़क रेल वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घट गया है। ठीक है, वैसे ये सबसे सस्ता है आपका। और ये आपका पूरा हो गया ये पूरा चैप्टर। ठीक है, आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद हम कराएंगे आपका पर्यटन वाला, तो आप चैनल पे बने रहिएगा और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये जो नोटिफिकेशन है आप ऑन कर लीजिएगा, जब भी वीडियो आएगी आपको पता रहेगा। और एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी भी बनी है, और आपका जो MCQs फॉर्मेट है बिहार स्पेशल उसका बना हुआ है, और घटना चक्र का भी बना हुआ है। और अगर आपको कोई सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं आप। धन्यवाद।